नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने सौनी सैयारी यूट्यूब चैनल केवीनी क्लास में आपणुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करीशुं घरे शीखीए ऑगस्ट 2020 धोरण 8 विषय हिंदी तमाम प्रवृत्ति संपूर्ण समझ साथ सोल्यूशन આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। ઘરે શીખીએ ઓગસ્ટ માસનું જે અલગ અલગ વિષયની પ્રવૃત્તિઓ છે તે આપણે ચેનલની અંદર મૂકી દેવાના છીએ। તો મિત્રો, તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ના हो तो સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે તમે આ વિડીયો શેર કરજો જેથી કરીને તેમને પણ ઉપયોગમાં આવી શકે। મિત્રો, આપણે એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન પણ આપણી જે ચેનલ છે તેની અંદર મૂકતા જ હોય છીએ, તો તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં। हिंदी विषय में सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के जे अपना राष्ट्रपति था। तो डॉक्टर कलामनो एक परिचय આપણે અહીંયા મેળવીશું, જેમનું અત્યારે નિધન થઈ ગયું છે। મિત્રો, આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા। ચાલો જોઈશું। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे, जे अपना भारतना 11मा राष्ट्रपति हता। मित्रों, 2002 से 2007 तक अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी इनका पूरा नाम था। मित्रों, एमનું પૂરું નામ છે અહીંયા જે આપણે વાત કરી છે, અબુલ પકીર जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के असाधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया है। मित्रों, आपणे एमनो परिचय मेळव्यो छे, जे आपણા राष्ट्रपति था 11मा। जे मुहावरे के अर्थ लिखे अँ तमारे जे अँ अंदर केटलाक मुहावरा था, जे मुहावरो है तेनी अर्थ लखवानो है। तो पहलू है सफ़र तक तय करना, तो एनो अर्थ है मंजिल पाना, रास्ता काटना। बीजू है दिलों को जीतना, એટલે कि खुश कर देना। सफलता मिलना, ध्येय प्राप्त होना। कड़ा संघर्ष करना, बहुत मेहनत करना। आ एना मुहावरो ने एना अर्थ आपेला है। चलो आगे जोईशुं। अपनी हिंदी के पाठ्यपुस्तक में 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी। यह मज़ेदार बातचीत बढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगह में लिखिए। जे मित्रों, अहींया तमारो जे पाठ है 31 नंबर पाना नंबर है ते तमारे वाँचवानुं छे अने एनी अंदरथी जे तमारे वाँची अने अमुक प्रश्नों अहींया नीचे आप्या छे ते तमारे प्रश्नों जवाब लखवाना रहेशे। तो चलो प्रश्न जोईशुं। पहलो प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो एनो जवाब मित्रों तमारे आ रीते लखवानो रहेशे। चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो एनो जवाब हतो अने एमनी साथे डॉक्टर कलामे एमने उत्तर आपेलो छे कि डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और 1 अरब से अधिक नागरिक को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीजो प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी थी। कलाम के विचार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। आ रीते तमारे मित्रों जवाब आनो लखवानो रहेशे। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। अहींया मित्रों तमारे मुद्दा आपेला है। आ मुद्दाना आधारे तमारे आखी वार्ता बनाववानी छे अने अहींया चित्र पण आपेलुं छे, तो चित्रना आधारे पण तमे वार्ता बनावी शको छो। तो चालो आपणे वार्ता बनावीशुं। तो मित्रों तमारे आ रीते वार्ता लखवानी छे। एक समय था जब भोजन की तलाश में कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। झुंड गलती से एक ऐसे क्षेत्र से गुजरा जहां शिकार की तलाश में अकाल पड़ा था। कबूतरों के थक जाने से कबूतर प्रमुख चिंतित हो गए। जल्द ही उन्हें कुछ बीज प्राप्त करने की आवश्यकता थी। युवा कबूतरों आगे की ओर उड़ने लगे।
तब उन्होंने खेत में बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ देखा। उसने झंडे की मुखिया से कहा, चाचा नीचे एक खेत में कई बीज बिखरे पड़े हैं, हमारा सारा पेट भर जाएगा। बीज वास्तव में एक पक्षी की शिकार द्वारा बिखरे हुए थे। उसने ऊपर पेड़ पर एक जाल लटका दिया। जैसे ही कबूतरों ने बीज उठाना शुरू किया, जाल उनके ऊपर गिर गया। सभी कबूतरों फंस गए। सभी कबूतरों रोने लगे कि हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मुखिया कुछ नहीं सोच रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, लेकिन इसमें एकता की शक्ति को हराने की शक्ति नहीं है। हम अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए मृत्यु से भी बच सकते हैं। आप सभी अपनी चोंच से जाल को पकड़े, फिर जब मैं कहता हूँ फुर्र, एक साथ धक्का देकर उड़ो। सभी ने प्रमुख के आदेशों का पालन किया, चांच में पकड़ा और उड़ने के लिए तैयार किया। इसलिए शिकारी को आते देखा गया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसको पूरा चेहरा जल उठा और वह खुशी खुशी उछलते हुए जाल की ओर भागा। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, कबूतरों के प्रमुख ने कहा, फुर्र। कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देख शिकारी चकित रह गया और जाल के पीछे भागने लगा। इतने भारी जाल के साथ लंबी उड़ान भरना संभव नहीं था। सरदार ने एक उपाय सोचा। पास ही एक पहाड़ पर सरदार का दोस्त चूहे रहता था। जैसे ही कबूतर पहाड़ पर पहुंचे, उन्हें प्रमुख का संकेत मिला और वे नेट सहित चूहों के दर के पास पहुंचे। सरदार ने पूरी घटना अपने दोस्त चूहे को सुनाई। चूहों ने जाल काट दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। सरदार ने अपने दोस्त चूहे का शुक्रिया अदा किया और कबूतरों का झुंड आज़ादी के लिए उड़ान भरने लगा। तो मित्रों, आ रीते तमारे वार्ता लखवानी हती અને આને યોગ્ય શીર્ષક પણ આપવાનું છે। તો તમે યોગ્ય શીર્ષક અહીં આપી શકો છો। તો અહીંયા તમે શીર્ષક આપી શકો છો કે કબૂતર की ચતુરાઈ અથવા એકજૂટ રહેના। તો આ રીતે તમારે મિત્રો વાર્તા લખવાની હતી। प्रश्न नंबर 4 છે, आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। હવે મિત્રો તમારે અહીંયા સર્વનામ વિશે આપણે આગળ જોઈ લીધું છે, તો તમારે અહીંયા સર્વનામ રેખાંકિત કરવાનું છે કે કયું સર્વનામ છે। मीना ने मुझे अपने घर बुलाया है, कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ से हम ये सर्वनाम है। तथा हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारे शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है। तो यहाँ आपसे हमारे ये एक सर्वनाम है। वह हमसे यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती है। मीना और मैं, અહીંયા मैं પણ એ सर्वनाम है। तो मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। तो आ रीते मित्रों तमारे सर्वनाम लखवाना है। सर्वनाम एटले कि नामनी जग्याए जे वपरायेलो शब्द एने सर्वनाम कहेवामां आवे छे। तो तमे आ रीते सर्वनाम लखी देजो। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखिए। હવે મિત્રો અહીંયા તમારે સરસ મજાની એક ચિત્ર વાર્તા છે, તમે જોઈ રહ્યા છો। તમે ઘણીવાર બે બિલાડીઓની વાર્તા તો સાંભળી જશે કે જ્યારે બે બિલાડીઓ ઝઘડતી હોય છે એક રોટલા માટે, બરાબર, અને વચ્ચે એક વાંદરો આવે છે અને વાંદરો બંને બિલાડીઓને શું કહે છે કે ચાલો તમને હું તોડીને આપું। ત્યારે એક વાંદરો જે ત્રાજુ હોય છે ત્રાજુ લાવે છે અને પછી એ રોટલાને એક બાજુ અડધો થોડો મૂકે છે, એક બાજુ વધારે મૂકે છે અને રોટલા એમ કરતાં કરતાં પૂરો કરી નાખે। તો આ એક વાર્તા તમારે અહીંયા આપેલી છે, તમે જોઈ રહ્યા છો। જો ચાલો આપણે વાર્તાને સમજીશું મિત્રો। एक दिन दो बिल्ली को एक रोटी मिलती है। दोनों के हाथ में रोटी थी। यह रोटी मेरी है, वह उसी के अनुसार हकदार होने का दावा कर रही थी। झगड़ा चलता रहा और दोनों जोर से बोलने लगी। उस क्षण एक बंदर घर की छत से कूद गया और बिल्लियों से पूछा, अरे बिल्ली, तुम क्यों लड़ रहे हो? जवाब में उसने रोटी के अधिकार का दावा किया। बंदर कुछ देर चुप रहा। पास में एक प्रक्षेप वक्र था। प्रक्षेप वक्र एटले तराजू। बंदर इसे लाया और बिल्लियों से कहा, चलो इस रोटी का वजन करते हैं और उसके बाद में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। वह रोटी तौलता है, इसलिए सही काम करने के लिए इसने थोड़ी सी रोटी खाई
अंत में रोटी का एक छोटा टुकड़ा था, इसे अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इतने कम समय में अपनी भूख को मत तोड़ो, इसलिए मुझे इसे खाने दो। इतने शब्दों के बाद उसने रोटी अपने मुंह में डाली और खुद कर चला गया। तो मित्रों आ रीते तमारे वार्ता लखवानी हती। तो तमे आ रीते वार्ता लखी देजो मित्रों, जे चित्रना आधारित छे। तो संपूर्ण समस्याथी આપણે આ હિન્દીની જે પ્રવૃત્તિ છે તમારે જોઈ લીધી છે, તો તમે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરી લેજો મિત્રો। તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ કરી ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો। અને મિત્રો આપણે બીજી પણ જે ધોરણ 8ની ઓગસ્ટ મહિનાની ઘરે શીખીની સોલ્યુશન આપણા ચેનલની અંદર મૂકી દઈશું, તો તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં।